अभी जो अपन ने 40 गाथाओं में पढ़ा था, वो विषय ऐसा था कि मारगणाओं में उपयोगों का वर्णन आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार का विषय था उसमें। जैसे एक 24 ठाणा हम्म। तारण स्वामी द्वारा लिखे हुए हैं ना, तो उसमें उन्होंने ऐसे चार्ट जैसे बना दिए, 24 स्थान बना दिए, फिर उसके बाद में जोड़ दिए, 20 प्ररूपण और 4 स्थान और जोड़ दिए। पंडित जवाहरलाल जी कहते थे, हम्म। तारण स्वामी रचित 24 ठाना पूरी तरह से प्रमाण नहीं। हाँ ठीक है ना। वे तारण स्वामी को मानते नहीं थे। नहीं, तारण स्वामी चरित्र में ऐसा आया ना कि वो सर्वार्थ सिद्धि गए। वो तो गलत बात है। अब किसी की मान्यता को अपन कैसे बदल सकते हैं? लेकिन अगर वो इस काल में हाँ, वो बस अब उसका, देखो, जो सूर्य को चंद्रमा मानता है, उसका कोई उपचार है क्या इस जगत में? और नीति शास्त्र में बहुत सारे ऐसे श्लोक आए हैं कि किन के सामने बोलना, किन के सामने नहीं बोलना। इसमें नीति शतक में भी शुरू शुरू में बहुत से श्लोक हैं। वहां तो ये भी लिखा है कि जो, देखो, मूर्ख से पंच चिन्हानी, मूर्ख की 5 निशानियां होती हैं। कौन सी 5 निशानियां होती हैं? गर्वो दुर्वचनम तथा, वो घमंडी होता है, गर्वीला होता है और दुर्वचन बोलता है। क्रोधश्च हठवादश्च, क्रोधी भी होता है, हठी भी होता है। पर वाक्य स्वनादन, दूसरों की बातों का आदर नहीं कर सकता। तो फिर वहां नीति में ये कहा है कि आप समय और शक्ति खराब करोगे अगर आप उसके लिए समय दोगे तो। और ऐसा भी कहीं पर आया है कि विभिन्न रोगों की औषध है, लेकिन मूर्ख की कोई औषध नहीं, मूर्खता की कोई दवाई नहीं है। और एक श्लोक ऐसा भी आया कि जो विवेकी है, यात्रा करने से उसका विवेक बढ़ता है, और जो मूर्ख है, वो अगर यात्रा करता है तो उसकी मूर्खता बढ़ती है। क्योंकि उसी चश्मे से वह दुनिया को देखता है। कभी कभी हमें तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, कि वो अपने को स्मरण कराते हैं कि हमसे दूर रहना। और ये जो विषय अभी अपन पढ़ रहे थे, इसके विषय में पहले ही उन्होंने कहा, ग्रंथकर्ता ने, कि ये हमने पूर्वों से लिया है। ये विषय, ये 11 अंगों का विषय नहीं। दिट्ठिवादाओ कई वही आओ, गाहाओ वोच्छम, दृष्टिवाद की कतिपय गाथाओं को मैं ग्रंथकार इस चतुर्थ अधिकार में कहूंगा। ये है। इसका
क्या हुआ? चालू है ना, क्या है वो सलमान का कुछ होगा। हाँ? उपयोग योग जिन स्थानों में जितने होते हैं, जिन कारणों से बंद होता है, जिस प्रकार से बंद होता है, जहां जहां बंद होता है, तो बंद, उदय, उदीर्णा की विधि, इनका संयोग और बंद के भेद, इन सब का संक्षेप से इस चतुर्थ अधिकार में कथन है। फिर इन्हीं का उसमें विस्तार है। 14 मारणाओं में जीव समासों का वर्णन है। फिर मारणाओं में जीव समास का वर्णन 20 गाथाओं में पूर्ण हो जाता है, 20वीं गाथा तक। उसके पश्चात फिर गोमट सार में जो प्रक्रिया दी है उसका कथन है। इसके पश्चात जीव समासों में उपयोगों का निरूपण है कि कौन से जीव समास में कितने उपयोग होते हैं, कौन से उपयोग होते हैं। इसके पश्चात मार्गणा स्थानों में उपयोगों का निरूपण है। और यहाँ तक के वर्णन अपन ने पढ़ा है। कितने हैं हमारे? हम्म। कितने हैं? श्लोक कितने हैं? अभी तो गाथा 40 हो चुकी है। अब मूल शतककार अर्थात ग्रंथकार जीव समासों में योगों का वर्णन करते हैं। उपयोगों का वर्णन हो चुका था जीव समासों में और मारणाओं में। तो 14 जीव समास में और 14 मारणाओं में, इन 28 स्थानों में उपयोग कितने कितने होते हैं, इनका सबका वर्णन पूरा हो चुका था। इसके बाद अब जीव समासों में योग कितने होते हैं, 41वीं गाथा है। नवसुचौ के एक के जोगा एक को ये दोन्नी चौदह सत्ते 92 पृष्ठ। नवसुचौ के एक के जोगा एक को ये दोन्नी चौदह सते तब भव गए सुएदे भवंतर गए सुकम मय्यो। अथ जीव समासेषु यथा संभवं योगान गाथा त्रयेण दर्शयति। अब जीव समासों में यथा संभव जो योग होते हैं उनको 3 गाथाओं द्वारा दर्शाते हैं। नवसु जीव समासेषु योग एक। 9 जीव समासों में एक योग है, काय योग। जहां वचन और मन नहीं है, ऐसे 9 जीव समासों में एक ही योग है। फिर चतुर्षु जीव समासेषु 4 जीव समासों में द्वौ योगो, 2 योग है। एकस्मिन् जीव समास से चतुर्दश ते योगा, और एक जीव समास सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में पूरे 14 योग, ते चतुर्दश 14 योग। तद्भवगतेषु एते, जो तद्भवगत प्राणी है उनमें ये योग बनते हैं। तद विवक्षित भव प्राप्तेषु एते योगा भवन्ति, उस विवक्षित भाव को जो प्राप्त कर चुके हैं उन जीवों में ये 14 योग होते हैं। परंतु भवांतरगतेषु, जो भवांतर को प्राप्त हो रहे हैं उनमें विग्रहगतो एक कर्मण योग, विग्रह गति में एक कर्मण योग होता है।
ये कार्मण शब्द है, कारमाण नहीं है। कार्मण शब्द, कई विद्वान कारमाण बोलते थे, तो आचार्य ने कहा था कि कार्मण है। और है ही, कार्मण तो है ही, पर बोलने में, कुछ उच्चारण में कई बार ऐसा हो जाता है। तद यथा, उसका स्पष्टीकरण, सूक्ष्म बादर एकेंद्रिय योर, सूक्ष्म और बादर एकेंद्रिय जीवों में, द्वयोः पर्याप्तयोः, दोनों पर्याप्तक हों, तब औदारिक काय युग एक, अकेला औदारिक काय युग होता है। सूक्ष्म बादर एकेंद्रिय, सूक्ष्म और बादर एकेंद्रिय, द्वि त्रि चतुरिंद्रिय, दो तीन और चतुरिंद्रिय वाले, संज्ञा संज्ञेषु, सैनी और असैनी, इन सप्तसु, सात प्रकार के अपर्याप्तेषु, अपर्याप्त जीवों में, औदारिक मिश्र, ये सात पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं, तब कुल मिलाकर सात और सात 14 जीव समास बनते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग, यानी अपर्याप्त का अर्थ यहाँ पर निर्वृत्य पर्याप्त, क्योंकि विग्रह गति में तो कार्मण का योग होता है, तो वहां पर अभी इसको औदारिक मिश्र को विवक्षित नहीं किया जा सकता। नहीं। फिर इति, एक इति समुदायेन नवसु जीव समासेषु एको योग, इस प्रकार समूह कर लो, संग्रह कर लो, इनको जोड़ लो, तो 9 जीव समासों में एक औदारिक एक योग बनता है। एक योग ऐसा नहीं कि काय योग ही बने यहाँ पर, हाँ काय योग ही बनेगा, कहीं पर औदारिक योग एक अकेला बनेगा, कहीं पर औदारिक मिश्र अकेला बनेगा, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर कार्मण को अभी नहीं ले रहे, बाद में ले रहे। द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिया संजिनीषु, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले और पंचेंद्रिय असैनी, पर्याप्तेषु, पर्याप्त जीवों में, चतुर्षु, औदारिक काय योगानुभय भाषा योगौ द्वौ भवतः, औदारिक काय योग और अनुभय भाषा योग, वचन योग, अनुभय वचन योग, ऐसे दो योग होते हैं। पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्त, सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव में, एकस्मिन, उस अकेले में, चतुर्दश योगा, 14 योग होते हैं। ये जीव समास बता रहे हैं, एक जीव की बात नहीं चल रही, क्योंकि एक जीव में एक साथ इतने सारे योग नहीं हो सकते। औदारिक सत के साथ वैक्रिक कैसे हो सकता है, आहारक कैसे हो सकता है, तो वो सब यथासंभव घटित होगा। केचिद आचार्य पंचदश योगान कथयन्ति, कुछ आचार्य 15 योगों का कथन करते हैं। तो 15 योगों का कथन भी उचित है, क्योंकि 15 योग जो है वो कार्बन काय योग को इनमें मिला ले, तब बन जाएगा। पर अभी ये कौन से योग को छोड़ करके 14 ले रहे हैं? क्योंकि विग्रह गति में इन्होंने कार्बन काय योग को तो ग्रहण किया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पर्याप्त अवस्था में 14, लेकिन ना, पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त दोनों में 14 हो जाएंगे, मिला सब मिला के। और बाकी जो है ना, जहां पर अनाहारक है वहां पर एक ही योग बनेगा। कार्मन का योग को घटा दिया। हम्म। वास्तव में केवल ही समुद्घात की अपेक्षा उस योग को पकड़ सकते थे।
पर्याप्तक में भी ले सकते थे, हाँ, ले सकते हैं। और नाना जीवों की अपेक्षा कथन है, हम्म। तो चारों मनोयोग चारों वचन योग दे सकते हैं। हाँ जी। पर यहाँ पर उन्होंने विभाजन करके लिया है कि द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय असैनी पर्याप्तक में ये दो योग रहते हैं, ऐसा करके लिया है। यानी विकलेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, इन चार में अनुभय वचन योग लिया है, तो उचित है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। परम तत्र 14 स्थाने पन्नरस पाठ, जो यहाँ पर 14 करके पाठ आया ना गाथा में, 14 योग होते हैं। तो यहाँ टिप्पण में उन्होंने लिखा है कि प्राकृत मूल गाथायाम अपनी पढ़ना रसा इति पाठ, प्राकृत की मूल गाथा में भी 15 पाठ मिलता है योग की गाथा में। संस्कृत पंच संग्रह भी, और संस्कृत पंच संग्रह में भी समस्ता संति संजनी, सभी योग सैनी में होते हैं, ऐसा बना है। पृष्ठ 82 श्लोक 10 संस्कृत पंच संग्रह। अब जीव समासों में योगों का वर्णन है। मूल शतककार ने जीव समासों में योगों का वर्णन जो किया वो 41वीं गाथा में था। अब भाष्यकार ने, भाष्य गाथाकार ने जीव समासों में योगों का वर्णन किया है वो आगामी दो गाथाओं में। छसु पुण्येषु उरालम सत्त अपज्जतेषु तम मिस्सम भाषा असच्च मूसा चदसु वे इंद्रियाय पुण्येषु सन्नि अपज्जतेषु वे उव्ययमिस्सकाय जो गोदु सन्निसम पुण्येषु सन्निसम पुण्येषु 14 जोया मुने यव्वा। जोया ये प्राकृत, हाँ, शौर सैनी में जोगा बनता है, और मागधी में जो आ बनता है। अथ नियम गाथा द्वयं कथित, अब नियम करने वाली दो गाथाएं कही जाती। षट्सु पूर्णेषु 6 पर्याप्तकों में औदारिक काय योग, एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर पर्याप्तो द्वौ, एकेंद्रिय सूक्ष्म और बादर पर्याप्तक, ऐसे दो भेद। फिर द्वितीय चतुरिंद्रिय पर्याप्तास्त्रय, 2 3 और चतुरिंद्रिय पर्याप्त, ये इन तीनों को लेना। फिर असंजनी पंचेंद्रिय पर्याप्त एक, असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त में एक। इति षण्णाम पर्याप्तानाम, ऐसे 6 पर्याप्तकों में, ये 6 पर्याप्तकों के पास औदारिक काय योग स्यात्, औदारिक काय योग होता है। सप्ताह पर्याप्तेषु 7 अपर्याप्तों में तन मिश्र, उस औदारिक का मिश्र होता है सूक्ष्म बादर ऐकेंद्रिय द्वितीय चतुर पंचेंद्रिय संज्ञा संज्ञेषु अपर्याप्तेषु, ये सातों अपर्याप्त जब होते हैं तब सप्त विदेशु, 7 प्रकार के हो गए अपर्याप्त। इनमें औदारिक मिश्र का योग स्यात्, औदारिक मिश्र का योग होता है। चतुर्षु द्विंद्रियादिषु पूर्णेषु, 4 द्विंद्रियादिक पर्याप्तकों में, कौन से 4 द्विंद्रियादिक पर्याप्तकों में? द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, ये 4। इनमें असत्य मृषा भाषा स्यात्, अनुभय वचन योग होता है। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पंचेंद्रिया संज्ञनी,
जीव पर्याप्ता नाम चतुर्णाम, 2 3 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के पास अनुभय भाषौदारिक काय योग द्वौ भवतः। अनुभय भाषा और औदारिक काय योग, ऐसे 2 योग होते हैं पर्याप्तकों के। देव नारक संज्ञा पर्याप्तेषु, देव और नारक सैनी अपर्याप्त में वैक्रिक मिश्र काय योगात, वैश्य वैक्रिक मिश्र काय का योग होने से देवनारकाणाम, देव और नारकों के अपर्याप्त काले, अपर्याप्त काल में वैक्रिक मिश्र काय योगात, वैक्रिक मिश्र काय योग होने के कारण और मनुष्य तिर्यगापेक्षया, मनुष्य और तिर्यंजों की अपेक्षा से संजनी संपूर्णेषु पर्याप्तेषु, सैनी पर्याप्तक जीवों में वैक्रिक मिश्रम विना, वैक्रिक मिश्र बिना 14 योगा ज्ञातव्या, 14 योग जानना। वैक्रिक मिश्र। वो देवनारकों को इसमें लगा रहा है हाँ। और यहाँ मनुष्य और तिरंज की अपेक्षा से औदारिक मिश्र है। ऐसे 14 योग हैं। फिर उसकी योग रचना बनाई उन्होंने संदृष्टि के समान। अब मार्गणाओं में योगों का निरूपण है। जीव समासों का विषय हो गया, मार्गणाओं में योगों का वर्णन। ओरालाहार द्वे वज्य से साधुणे दे वेसु वेवाहार ना तिरिये मणुए वे उपदुगहीना। तो मार्गणासु यथा संभव रचनायाम रचित योगान गाथैकादश के नाहा। मारणाओं यथासंभव रचना होने पर जो रचित योग हैं उन योगों को 11 गाथाओं के माध्यम से आचार्य आह कहते हैं। नरक गत्याम देव गत्याम च, नरक और देव गतियों में औदारिक औदारिक मिश्राहार का आरा मिश्रान चतुरो योगान वर्जित, 4 योगों को वर्जित करना है। देव और नरक में 4 योग नहीं बनेंगे, औदारिक औदारिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र। तो इनको छोड़कर शेषा एकादश योगा, शेष 11 योग बन सकते, स्यु हो सकते हैं। तिर्यक गतौ, तो तिर्यंच गति में वैक्रियक वैक्रियक मिश्राहारक आहारक मिश्रैरूणा अन्य एकादश योगा। तिर्यंच गति में वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, इनसे ऊन जो अन्य एकादश योग होते हैं, 11 योग होते हैं, वो बनेंगे। 15 में से 4 कम कर दिए, 11 हो गए। मनुष्य गतौ, फिर मनुष्य गति में वैक्रियक तन्मिश्र द्वयहीना, वैक्रिक और उसका मिश्र, इन 2 से हीन शेषाः त्रयोदश योगा भवन्ति, शेष 13 योग हो जाते हैं। कम्मोराल दुगाई जोगा ऐन्द्रियम वियदेषु वर्णन तेजोयस वर्णन तजोयसै वर्णंत जोयसैया तेच्य पंचेन्द्रिये सव्वे कम्मोराल दुगाई जोगा ऐन्द्रियम वियदेषु वर्णंत जोयसैया तेच्य पंचेन्द्रिये सव्वे। एकेंद्रिय, एकेंद्रिय में कार्मण कार्मण कौदाक द्विकमिति त्रयो योगा, कार्मण और औदारिक द्विक, ऐसे 3 योग होते हैं।
किनमें? एक इंद्रिय में। विग्रह गति में कार्बनिक होगा, और अपर्याप्त में औदारिक मिश्र होगा, पर्याप्त में औदारिक करी, ऐसे तीन। विकलत त्रय, विक्रेंद्रिय में क्या होता है? द्वितीय चतुरेंद्रियेषु त्रिषु, दो तीन चार इंद्रियों वाले जीवों में, तीनों में, ते त्रयः, वे तीन जो एक इंद्रिय में थे, वे तीन वचनांतानुभय भाषा सहिताश्चत्वार योगा, और वचन पर्यंत अनुभय भाषा सहित चार योग बनते हैं। कार्बन का योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, और अनुभय वचन योग, ऐसे चार योग। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में सर्वे पंचदश योगा, सारे के सारे 15 योग, नाना जीवापेक्षा भवन्ति, नाना जीवों की अपेक्षा होते हैं। कम्मूराल दुगाई आवरकायेषु होन्ति पंचेषु, तस्कायेषु यस्सवे, सगो सगो होई जो येषु, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत स्थावर कायेषु पंचसु कार्बण। इन 5 स्थावर कायों में एक कार्बन का योग होगा, और औदारिक औदारिक मिश्रौ त्वौ इति त्रयो योगा, औदारिक और औदारिक मिश्र का योग होगा, ऐसे 3 योग। 5 स्थावरों में 3 का योग होता है। फिर त्रसकायिकेषु सर्वेषु, सभी त्रसकायिक जीवों में पंचदश योगा, 15 योग। नहीं, सभी में सर्वेषु क्यों ले रहे हैं? त्रसकायेषु, पूर्णेषु लेना था। त्रसकायिक पर्याप्तकों में 15 योग बनेंगे। उसमें भी पंचेंद्रिय जीवों में 15 हाँ योग, भाई, बाकी के काय त्रस्काय होते हुए भी हाँ, तो वैकृत मनोयोग 2, नहीं बन पाया। औदारिक 2, हाँ ठीक है, मनोयोग 4 नहीं रहे। नहीं बन पाए, असैनिक मनोयोग, नहीं बनता। असहनीयों में मनोयोग नहीं हो सकता। योगेषु पंचदश, और वचन योग में भी सिर्फ अनुभव वचन योग। हाँ वो तो पक्की बात है, बिना मन अभी के। अपन ऊपर पढ़कर आए। अभी पढ़ के, योगेषु पंचदश सत्यादिश, योग जो 15 में सत्यादिकों में स्वक स्वको भवति, अपने अपना योग होता है। सत्य मनोयोग है, 15 योगों में वही वही योग होंगे, सरल है। फिर सत्य मनोयोग में सत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग में ढूंढोगे तो फिर अकेला सत्य मनोयोग मिलेगा, इत्यादि सर्वत्र ज्ञेय। इस तरह सब जगह जानना। पूरे से सव्वे जोगा, यानी उस समय तक संभावना सत्य बाकी के योगों की अपेक्षा, जिस समय सत्य मनोयोग चल रहा है तो वो उतने काल तक हाँ, उतना है। उसमें वही रहेगा, ठीक है ना। पूरी से सव्वे जोगा, इत्थि सन्न में आहार धूमना, कोहाई सुय सव्वे, मई सुयो ही सुहोन्ति सव्वेगी, मई सु अडान, मई सु अन्नानि सु आहार दुगुणया दुते सव्वे, अपुण्य जोग रहिया आहार दुगुणया विभुंगे, केवल ज्वेले मणवची, पड़मंतोराल जुगल कम मक्खा, मणसों में परिहारे, देसे ओराल मणवची चौका। पुम वेदे सर्वे युगा, पुरुष वेद में सभी योग बन सकते हैं। स्त्री वेदे षंडो वेदे, स्त्री और नपुंसक वेद में च आहारक द्विकोणास त्रयोदश, आहारक द्विक, इनको छोड़कर, इनको घटाकर 13 होंगे। क्रोधे माने मायायाम लोभे च, क्रोध मान माया और लोभ में सर्व योग, सभी योग घटित होते हैं। मति श्रुतावधि ज्ञानेशु सर्वे पंचदश, मति श्रुत और अवधि ज्ञान में सारे 15 योग बनते हैं, योगा भवन्ति।
पंचदश के बाद में दश क्यों लिखा है संख्या में? अक्षर में पंचदश, संख्या में दश। वो लिपिकार का स्खलन भी संभव। मतिश्रुता ज्ञानयोः द्वयोः, मति और श्रुत अज्ञान, कुमति और कुश्रुत, इन दो में आहारक द्विकोना ते सर्वे त्रयोदश योगा स्युः। आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर बाकी 13 योग सारे हो सकते हैं। विभंग ज्ञाने, विभंग ज्ञान में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, कार्मण कार्मण का पर्याप्त योग त्रय रहता। कार्मण जो कि अपर्याप्त काल के योग त्रय हैं, उनसे रहित शेष योग होंगे। यानी विभंग ज्ञान में औदारिक मिश्र का योग नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र का योग नहीं होगा, कार्मण का योग नहीं होगा। ये 3 योग नहीं बनेंगे। आहारक द्विकोणान द्विकोणाश्चान्येष्टौ, आहारक द्विक को छोड़कर बचे हुए जो 8 है, मनोवचन योगा, औदारिक वैक्रियक काय योगौ द्वौ एवं 10 योगा, ऐसे 10 योग बन जाएंगे वहां पर। विभंग ज्ञान हम्म पर्याप्त अवस्थित विभंग ज्ञान, क्योंकि विभंग ज्ञान सैनी जीव को हो रहा है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्तक सैनी जीव को। तो 5 योग नहीं बन रहे हैं। पांच आहारक आहारक मिश्र 2 है। ये भी नहीं बन रहे हैं। भाषा वचन और मन औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र भी नहीं बन रहे विभंग ज्ञान में। और 5 ही कम कर दी। 5 कम हो रहा है ना, तो अपन ने अभी 4 कम किए। कार्बन का योग, हाँ, कार्बन का योग, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और आहारक द्विक, ऐसे 5 हाँ। विभंग ज्ञान में नहीं बनेंगे। केवल युगले इति केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल युगल का अर्थ केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। इन दोनों में प्रथमांत मनोवचन, 2 मनोयोग 2 वचन। सत्यानुभव मनोवचन चतुष्कम, औदारिक तन्मिश्र कार्मणाख्यास्त्रय इति सप्त योगा। यानी सत्य और अनुभव वचन और मनोयोग केवल ज्ञान केवल दर्शन में बनते हैं। तो ये 4 हो गए। मन और वचन मिलाकर के 4 हो गए। और औदारिक, औदारिक मिश्र और कारण कार्बन, ये भी केवल ज्ञान केवल दर्शन में घटित हो सकते हैं। तो ऐसे 7 योग बनेंगे। मन परे ज्ञाने सूक्ष्म सांप्राय संयमे, परिहार विशुद्धि संयमे, देश संयमे च औदारिक काय योग। मन परे ज्ञान में औदारिक काय योग होता है, सूक्ष्म सांप्राय संयम में औदारिक काय योग होता है। आहारक काय योग क्यों नहीं होता? क्योंकि मन परे और आहारक एक साथ नहीं हो सकते। हम्म, परिहार विशुद्धि भी उसके साथ में नहीं होती नहीं। मन परे। मन परे ज्ञान में, सूक्ष्म सांप्राय संयम में, परिहार विशुद्धि संयम में, देश संयम में अकेला औदारिक काय योग होता है। सत्यादि मनोयोग चतुष्कम, और मनोयोग कौन से होते हैं? 4 प्रकार के मनोयोग होते हैं।
सत्यादि, सत्य असत्य उभय अनुभय। फिर सत्यादि वचन योग चतुष्कम, फिर चारों वचन योग भी हो सकते हैं। इत्येवं नव योगास्यु, इस तरह नव योग हो सकते हैं। एक गाथा और ले लेते हैं, 50 हो जाएंगे। आरा आहार दुगो राला, मणवच चौराय सामाय छेदे, कम्मोराल दुगाई, मणवच चौराय जह खाए। सामायिक छेदों पर स्थापना योग हो, सामायिक और छेदों पर स्थापना संयम में। आहारक द्वय, औदारिक काय योगास्त्रयः, दोनों आहारक औदारिक काय योग, ये तीन। मनोयोगा चत्वार, चारों मनोयोग। वचन योगा चत्वार, चार वचन योग। वचन योग का अर्थ बोलना नहीं है, अंतर्जल भी होता है ना वचन योग। इत्येकादश योगा, ऐसे 11 योग बनते हैं। यथाख्याते, यथाख्यात में कितने बनते हैं? कारण औदारिक तन मिश्र काय योगास्त्रय, कारण औदारिक और तन मिश्र, औदारिक मिश्र काय योग, ये तीन होते हैं। मनोवचन योगा अष्टौ, मन और वचन योग 8 होते हैं। क्यों? क्योंकि यथाख्यात संयम में अच्छा 12वें गुणस्थान तक सब बन जाएंगे। एवं एकादश योगा, इस तरह 11 योग होते हैं। चार गाथाओं में मारगणे ये समाप्त हो रही है, चार गाथाएं और ले लेते हैं। किन्नाई तिया संजम, अभव जीवेषु आहार दुगुणा, ते आई तिया चक्षु, ओहि भव्येषु होन्ति सवेवि। चक्षु धन से योगा, मिस्यते गम वज्र होन्ति से साधु, उपसमिच्छा साधे, आहार दुगुणयाणेया, वेदय खैये सव्वे, मिस्से मिस्सति गाहार दुघिहीना, सन्निय जीवे नेया, सव्वे जोया जिने ही ने दिठा, ईरे कम्मोरालिय दुगवयणम तिलया होन्ति, आहारे कम्मुणा अनहारे कम्मैव जोगुदु। कृष्ण नील कापोत लेश्या त्रिके, कृष्ण नील कापोत इन तीन लेश्याओं में, असंयम में, असंयम में, अभव्य जीवे च, और अभव्य जीव में, आहारक द्विकोना, आहारक और आहारक मिश्र, इनसे ऊन अर्थात कम। अन्य त्रयोदश योगा, शेष 13 योग होते। पीत पद्म शुक्ल लेश्या त्रिके, पीत पद्म और शुक्ल इन तीन लेश्याओं में, अचक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन में, अवधि दर्शन और अवधि दर्शन में, भव्य जीवेच और भव्य जीव में, सर्वे पंचदश योगा, सभी पांचों 15 योग होते भवंती। फिर चक्षुर दर्शन में मिश्र त्रिकम, चक्षुर दर्शन में मिश्र त्रिक, औदारिक वैक्रिक मिश्र कार्मण त्रिकम। यानी यहाँ पर औदारिक औदारिक मिश्र और वो तीसरा आहारक मिश्र नहीं लेना है, यहाँ पर कार्मण का योग लेना है। इनको इनके इन इन तीनों का एक समूह बनाकर त्रिक कहा। तो इस त्रिक को वर्जयित्वा छोड़कर शेषा योगा, शेष 12 योग होते। 15 में से 3 कम किए 12। औपशमिक सम्यक्त्वे, औपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्या दृष्टो, मिथ्या दृष्टि में, सासाधने और सासाधन में, आहारक द्विकोणाः, आहारक द्विक कम कर दीजिए, अन्य त्रयोदश योगा ज्ञेया, शेष 13 योग जानना। औपशमिक सम्यक्त्व में आहारक द्विक कम क्यों किया?
क्योंकि आहारक द्विक क्षयिक और क्षयोपशमिक के साथ ही होता है, उपशम के साथ। उपशम के साथ नहीं। पर यहाँ प्रथम उपशम ग्राह्य है। हाँ, द्वितीय उपशम के साथ मन परे ज्ञान होता है। आहार में परिहार विशुद्ध। अच्छा, धवला की दूसरी पुस्तक में है। हाँ ये लिख लेते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त के साथ मन परे ज्ञान होगा। आहारक और परिहार विशुद्धि नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा आगे होते हैं इसे। उसको खाओगे उसको खाओगे हम्म, हाँ है वो जो काटे रहे। ठीक है। झिनिया वेदक सम्यक दृष्टो, वेदक सम्यक दृष्टि में क्षायिक सम्यक दृष्टो उच्च और क्षायिक सम्यक दृष्टि में भी सर्वे पंचदशी योगा, सारे के सारे 15 योग बनते हैं। इसलिए यहाँ जानना मिश्रे मिश्र त्रिकाहारक द्विकहीना अन्य योगा। मिश्र गुण स्थान में तीनों मिश्र नहीं हो सकते। नहीं, तीनों में मिश्र त्रिक में मतलब औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र के साथ कार्बन वो नहीं होंगे, और आहारक द्विक नहीं होंगे, और बाकी 10 योग हो सकते। 5 कम होगा। संजनी जीवे सर्वे पंचदशी योगा ज्ञेया जिन्हें निर्दिष्टा कथिता। सैनी जीवों में 15 पूरे के पूरे योग होते हैं, ऐसा जानना ये जिनेन्द्र भगवान ने कहे हुए हैं। इतरस्मिन असंजनी जीवे, अब इससे इतर कौन है? असैनी। असैनी जीव में कार्मण कौदारिक तन्मिश्रानुभय वचन योगाश्चत्वारः। कार्बणक योग, औदारिक योग और औदारिक मिश्र और अनुभय वचन योग, ऐसे 4 योग असैनी जीव में बनते हैं। आहार के कार्मणक होना अन्य योगाश चतुर्दश। आहारक में कार्मण छोड़ करके बाकी 14 योग होते हैं। अनाहारे कार्मणक एको योग भवति। अनाहारक अवस्था में अकेला कार्बन का योग होता है। इति मार्गणासु योगाः समाप्ता। इस प्रकार मार्गणाओं में योग समाप्त हुए। ठीक है। जैनम जयतु शास्त्र।